फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा एक महीना पहले अगस्त महीने में हमने एक स्कैम एक्सपोज किया था। हम साइट पे गए थे। एक डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन रिपेयर का मैटर था, जिसमें यूएमसी ने 3 टेंडर इशू किए थे, डिफरेंट लोकेशन। एक शहद लोकेशन था, दूसरा दुनीचंद कालानी कॉलेज से मधुबन चौक का लोकेशन था, और तीसरा श्री राम चौक से लेके नेताजी तक का लोकेशन था। 3 डिफरेंट टेंडर्स का इन्फॉर्मेशन हमको मिला था, जो हमने जब साइट पे जाके वेरीफाई किया तो हमको लगा कि शायद काम उतना नहीं हुआ है, और वो हमने अगस्त फर्स्ट वीक में एक मीडिया रिपोर्ट दिया था। तो ये उसी सिलसिले में आज आगे बढ़ी थी बात। देखिए, मैं उसी टाइम जब हमने लास्ट मंथ अगस्त महीने में स्कैम जब हमने एक्सपोज किया था, तो हमने कॉर्पोरेशन में लेटर दिया था कि ये हमको ऐसा स्कैम दिखा है। उसमें स्कैम में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा था कि ये जितने भी टेंडर्स हैं, इसका एस्टीमेट हमको मिलना चाहिए, इसका बिल हमको मिलना चाहिए, कितना पेमेंट हुआ है, इस स्कैम में जो भी डिटेल्स हैं हमको मिलना चाहिए। तो लास्ट 1 मंथ हम बार बार इसमें कॉर्पोरेशन में आके इसकी जितनी भी आरटीआई हमने डाली थी, वो डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे थे। तो जब डिटेल्स हमने देखे तो हम शॉक हो गए कि जो स्कैम जैसा हमने सोचा था उससे भी काफ़ी अधिक स्कैम दिखा। तो उसमें विज़िट करना ज़रूरी था। तो हमने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी, आप खुद जाके साइट पे चलिए, देखिए काम हुआ है, नहीं हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, तो खुद जानकारी लीजिए और उसमें डिसीजन लीजिए। तो कमिश्नर साहब ने एट लास्ट आफ्टर 1 मंथ आज हमारी रिक्वेस्ट जो विज़िट की थी वो उन्होंने एग्री की और वो साइट पे चले। देखिए, पहले भी एक बार विज़िट हो चुकी थी, जो हमारे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हैं उनके साथ मैं साइट पे गया था, और आज भी विज़िट हुई। दोनों ही विज़िट में कभी भी यूएमसी पीडब्ल्यूडी के जितने भी इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमको साइट पे काम दिखा नहीं पाए। और मेरी बात छोड़ो, आयुक्त साहब को भी वो काम दिखा नहीं पाए जो आज विज़िट हुई। देखिए आज जैसे आयुक्त साहब वहाँ पे गए तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, ठीक है। एक डिसीजन उन्होंने ये लिया कि ये मैटर में आज से कोई पेमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम आयुक्त साहब के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट मान ली। पहले तो वो विज़िट पे आए, ये उन्होंने हमारी बात मान ली, उसके लिए भी वी आर थैंकफुल टू यूएमसी कमिश्नर। उसके बाद उन्होंने पेमेंट रोक दी। उसके बाद एक जो काम चालू ही नहीं हुआ है वो वर्क ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किया ऑन आवर रिक्वेस्ट, और उन्होंने अपने इंजीनियर्स को सजेशन दिया, जो भी डायरेक्शन दिया कि ये मैटर में जो भी जानकारी हमको चाहिए वो साइट पे आके हमको दिखाएंगे। और एक थर्ड पार्टी ऑडिट उन्होंने ऑर्डर किया कि जब तक ये स्कैम की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थ्रू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं होगा। तो इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी लॉस होने का स्कोप नहीं है। देखिए, स्कैम है नहीं है, मैं ये आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, पब्लिक के सामने सब जितने भी फैक्ट्स मेरे पास थे मैं सब रखूँगा। ये जनता को डिसाइड करना है स्कैम है या नहीं है। आयुक्त साहब ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा ये इन्वेस्टिगेशन है या नहीं है। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था ये सोच के किया था कि ये स्कैम है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी लगभग क्या यह प्रमाणित होता है कि यह ठेकेदार और मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली षड्यंत्र इस स्कैम के पीछे? देखिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगा था वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, और उसमें जो मुझे डिस्क्रिपेंसी लगी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। मैं एक एक करके पहले ये 3 डिफरेंट वर्क ऑर्डर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 डिफरेंट काम है। और उसके बाद सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो मैंने मांगा था वो था एस्टीमेट। तो जब मैंने ये साइट के 75 लाख के एस्टीमेट रोड डिवाइडर के मांगे तो मैं वो एस्टीमेट की फ़िगर देख के हैरान हो गया। इसमें इन्होंने एक साइड का 21,300 या 21,600 मीटर्स का डिस्टेंस दिखाया है। अभी आप सोचिए, जो इन्होंने काम बताया है डिफरेंट साइट, उसमें एक लोकेशन है शहद, दूसरी लोकेशन है मधुबन से लेके डीटी कॉलेज, तीसरी लोकेशन है श्री राम चौक से लेके विठलवाड़ी से लेके श्री राम चौक, और वीनस से लेके नेताजी। तो ये तीनों लोकेशन हार्डली 300-500 मीटर की हैं, और 300-500 मीटर में एस्टीमेट 21,600 21,300 कैसे बना सकते हैं? तो सबसे बड़ा मेरा जो डाउट है ये स्कैम है, वो एस्टीमेट में स्कैम है। इतनी मेजरमेंट होने वाली नहीं है। यही आज आयुक्त साहब ने दोनों इंजीनियर को कहा कि आप ये मेजरमेंट चेक कीजिए और एक्चुअल मेजरमेंट कितना है बताइए। और यही चीज़ थर्ड पार्टी ऑडिट इन्वेस्टिगेशन भी, थर्ड पार्टी ऑडिट से भी ये मेजरमेंट चेक होगा। तो ये आप खुद ही जाके देख लीजिए, जो साइट में आपको शेयर करूँगा, आप मीडिया वाले जाके, जनता जाके देख सकती है कि वो 21,000 मीटर है या वो 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है। क्या हो सकता है?
देखिए सबसे बड़ा इसमें मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसमें पेमेंट स्टॉप होनी चाहिए। तो आयुक्त साहब ने तुरंत मेरे फर्स्ट लेटर से ही पेमेंट स्टॉप कर दिया था। ये मैंने वेरीफाई किया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी से। एक इसमें 3 टेंडर में से एक लगभग 49 लाख का बिल बना है, जिसमें उन्होंने 40 लाख पेमेंट किया है। वो ज़मीन पे काम नहीं दिख रहा है, वही स्कैम है। तो सबसे पहली मेरी जो रिक्वेस्ट थी कि ये काम का पेमेंट स्टॉप कर दो, तो आयुक्त साहब ने तुरंत वो मान ली। मैं सब आपके साथ वर्क ऑर्डर भी शेयर करूंगा किसको पेमेंट हुआ है। 3 डिफरेंट पार्टीज़ हैं। अभी मुझे तीनों पार्टियों के नाम पता है। लास्ट टाइम जब हमने मीडिया बाइट किया था तो तीनों पार्टियों के नाम पता नहीं थे। आज हमने तीनों पार्टियों के वर्क ऑर्डर के डिटेल्स निकाल दिए हैं, एस्टीमेट निकाल दिए हैं, बिल निकाल दिए हैं। हमारे पास आज लगभग सब कुछ है जो इसमें चेक किया जा सकता है कि काम सही है कि नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट मानकर साइट पे विज़िट किया। आयुक्त साहब ने अपने दोनों इंजीनियर को बताया कि आप ये पूरे के मैटर की जानकारी मेरे सामने वो प्रूव करेंगे। दोनों इंजीनियर मुझे दिखाएंगे। आज नहीं दिखा पाए, लेकिन उनको टाइम दिया है कि आप 7 डेज़ में दिखाइए। पेमेंट रोक दिया गया है और थर्ड पार्टी ऑर्डर होगा। कोई बेस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। मैं भी वो इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करूँगा। तो इसमें स्कैम हुआ है नहीं हुआ है उसकी जानकारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। अभी फ़िलहाल इंजीनियर्स के साथ टाइम रख के मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। शायद वो मुझे समझा पाए, जो मुझे लग नहीं रहा है। इसमें जो बातें अभी तक पेपर्स में आई हैं उसमें लग नहीं रहा है इतना काम हुआ है। देखिए सबसे पहले जब मैंने ये मीडिया में बाइट दिया था तो मुझे एक थ्रेड के जैसे ही आप बोल सकते हैं लीगल नोटिस इशू किया गया। अभी लीगल नोटिस ठीक है, उसको मैं वेलकम करता हूँ। कोई भी उसको अधिकार होता है लीगल नोटिस, उसका मैंने जवाब दे दिया। मेरा ड्यूटी है, मैं जो मुझे ठीक लगता है मैं मीडिया में बताता हूँ, वो मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार से काम करता हूँ और मेरा पर्पस किसी को ऑफेंड करना नहीं होता है। हमारा पर्पस एक ही होता है कि इसमें कोई लॉस ना हो, नुकसान ना हो, कोई चोरी नहीं हो और हमारे शहर में अच्छी क्वालिटी का काम हो। वो पर्पस से मैं आज तक काम करता आ रहा हूँ। आ रहे थे कि जो एनकैप के अंडर में जो काम हुआ है उसके बारे में उनको कुछ शंका ये थी कि जैसे उसका जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उस पर जो काम किया गया है, उसके फोटोग्राफ्स नहीं है, इस तरीके के उनके कुछ शंका कुशंकाएँ थी, कुछ समस्याएँ थी। और इससे फिर मैंने उनको कहा था कि अपन जॉइंटली विजिट करेंगे और उसके अनुसार आज हमने ये जॉइंट विजिट किया है, जिसमें हमारे सिटी इंजीनियर है, फिर इस एरिया के जो इंजीनियर है शौकानी है वो भी है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद कुछ मुद्दे जो है मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप कंपाइल करो। आप श्री लुधियानी जी इनके साथ ये पूरा जो काम हुआ है उसका मुआयना करो। और उसके अलावा ये सब मुआयना होने के बाद फिर अगले हफ्ते में शायद वेडनेसडे या थर्सडे फिर से हम मिलने वाले हैं। और इसमें अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो भी त्रुटियाँ दूर करने के लिए मैंने कहा है। इस तरीके से श्री लुधियानी जी इन्होंने जो कुछ हमें सूचनाएँ की है उसको हमने सकारात्मक तरीके से लेकर आज का ये विजिट किया है। उन्हें स्कैम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं है, काम हुआ है। कुछ उनका कहना था कि फाइल में जो है फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं या फिर उसके जो लंबाई है वो समझ में नहीं आ रही है या उसकी जो चौड़ाई है उसके बारे में उनको कुछ ये थे। इसलिए आज हमने ये जॉइंट विजिट रखा है और सभी मुद्दे हम नागरिकों के जो मुद्दे हैं हम उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। और इसके अनुसार उन्होंने जो सूचनाएँ इसमें की है उसको मॉनिटर करके उसका पूरा निरीक्षण करके उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अगर तो त्रुटियाँ भी है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। देखिए अपने को हमने जब से डामरीकरण किया है हमारे सिटी में बहुत जगह पर बारिश हो रही है, आप भी जानते हैं। और बारिश में हम डामरीकरण जनरली करते नहीं हैं, तो इसलिए हमने जो जीएसबी तरीके से उसको गड्ढे बुझाने का काम किया था। और जिसमें जब भी बारिश कम हुई है तब हमने वहाँ पे डामर डालने का प्रयास किया है। ये डामर डालने के बाद फिर से बारिश आ गई है तो कुछ जगह पर ये फिर से उखड़ गया है, ये हमने भी देखा है। लेकिन इसको फिर से हम करेक्शन करेंगे।